गुड इवनिंग। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये टेबल बनाया था, ये आई होप सबका कंप्लीट हो गया होगा, सब समझ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट में चलते हैं। ये हमारा टॉप व्यू है हमारे प्लॉट का। सारा कुछ सेंटीमीटर में, सारा डायमेंशन सेंटीमीटर में है। थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें समझनी होंगी, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। देखिए, इस पार्ट को हम प्लिंथ लेवल बोलते हैं। ये जो हमारा ग्राउंड से, जो हमारा हाउस का जो फ्लोर होता है, उसका जो हाइट होता है उसको हम प्लिंथ लेवल बोलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, 1 फीट 6 इंच, सॉरी फॉर द राइटिंग अगेन, 1 फीट, एक मिनट, 1 फीट 6 इंच ये प्लिंथ लेवल है। ठीक है, अब इसको फिर सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हम बताएंगे, सो डोंट वरी, या फिर साथ साथ ही करते चलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, प्लिंथ लेवल 1 फीट 6 इंच और एक अप्रॉक्स वैल्यू फीट टू सेंटीमीटर का होता है। 1 फीट इक्वल्स 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 फीट इक्वल्स 30 सेंटीमीटर, इस चीज को हमें याद रखना है। ठीक है, तो 1 फीट 6 इंच इक्वल्स हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। क्लियर है? 1 फीट 30 सेंटीमीटर, 6 इंच 15 सेंटीमीटर, तो 30 प्लस 15 45 सेंटीमीटर। प्लिंथ लेवल से ये जो विंडो स्टार्ट हो रहा है, इसका जो हाइट है ये होता है 3 फीट। इसको हम सिल लेवल बोलते हैं, विंडो सिल लेवल। विंडो सिल, SILL सिल, लेवल LEVEL लेवल। तो 3 फीट मतलब ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। फिर ये जो विंडो है हमारा, विंडो का जो हाइट है वो हो जाएगा 4 फीट, मतलब 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक इसी तरह अगला भी होगा। इसके ऊपर जो हमारा अगला फ्लोर जो होगा वो आएगा लगभग आपका 3 फीट पर। फिर यहाँ से 3 फीट पर ये आएगा अगला विंडो, तो ये टोटल 6 फीट हो जाएगा। 6 फीट मतलब हो गया 180 सेंटीमीटर। तो यही मेजरमेंट्स है, इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, स्टेयर का भी देख लीजिए। स्टेयर में एक मिनट, हाँ, ये जो पार्ट है जिस पर हम पैर रखते हैं, ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं ट्रेड, TREAD, ट्रेड। ये होता है 10 इंचेस का। ठीक है, 10 इंचेस आप सेंटीमीटर से अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंचेस नियर अबाउट कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। कैलकुलेटर, तो 1 फीट मतलब 1 फीट मतलब 12 इंचेस। ठीक है, तो जब 12 इंचेस इक्वल्स 30 सेंटीमीटर, तो 10 इंचेस बराबर 30 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10, ये कितना आया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो होता है, ये जितना हम चढ़ते हैं एक बार में एक सीढ़ी पर, ये दिस पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं राइजर। राइजर होता कितना है, 6 इंचेस का। ऑन स्टैंडर्ड बेसिस देखा जाए तो
सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो चलिए इसको हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ड्रॉ करना शुरू करते हैं। थोड़ा जूम आउट कर लें इसको। ओके, चलिए ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में जाते हैं। इसमें आइसोमेट्रिक स्नैप लेते हैं जैसा बताया गया, ओके कर देते हैं। टॉप व्यू में आते हैं, लाइन लेते हैं, F8 ऑन करते हैं, ये 1000 हो जाएगा, ये भी 1000 हो जाएगा। ये हमारा 300 होगा। ठीक है, फिर ये भी 300 होगा, फिर ये आ जाइए 400, फिर इधर जाते हैं 300, ये सब मेजरमेंट में दिया हुआ है 300, और ये आएगा 1000। चेक कर लेते हैं यही है क्या। ऊपर आइए, देखिए 1000 बाई 1000 दिया है, इसका मतलब ये पूरा 1000, ये पूरा 1000, और ये 400 बाई 300 मतलब 400 ऐसा, 300 ऐसा। तो ये जब 400 हो गया तो जाहिर सी बात है 1000 है तो बचेगा 600, तो इन दोनों को इक्वली हम डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 300 और ये हो जाएगा हमारा 300। ठीक है, और ये तो फिर 1000 है ही क्योंकि स्क्वायर प्लॉट है। ये सामने बालकनी का निकला हुआ है। 45 सेंटीमीटर ईस्ट प्रोजेक्शन। ईस्ट प्रोजेक्शन मतलब छज्जा, जो हमारा छज्जा निकला रहता है प्रोजेक्शन वो। ठीक है, तो 45 सेंटीमीटर तो इससे निकाल सकते हैं फीट इंच में भी। प्रोजेक्शन होता है 1.5 फीट, 1 फीट 6 इंच। ठीक है, 1 फीट 6 इंच, तो 45 सेंटीमीटर का ये निकल गया। इसको हटाते हैं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको खड़ा करते हैं हम लोग। सबसे पहला देखिए 2 फ्लोर है, एक फ्लोर होता है 10 फीट का, एक फ्लोर हमारा प्लिंथ लेवल से यहाँ तक हो जाएगा 10 फीट, और फिर यहाँ से जो अगला फ्लोर है वो यहाँ तक हो जाएगा 10 फीट, मतलब टोटल होगा ये 20 फीट। 20 फीट मतलब 600 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसमें आ जाते हैं। इसको यहाँ से उठाते हैं 600, यहाँ से उठाते हैं 600, यहाँ से उठाते हैं 600, यहाँ से उठाते हैं 600। फिर ये हमारा बालकनी है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये बालकनी हमारा फर्स्ट फ्लोर पूरा कवर करते हुए सेकंड फ्लोर में विंडो के हाफ तक आ रहा है लगभग। तो विंडो के हाफ तक आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा फर्स्ट तो 300 सेंटीमीटर हो ही गया। उसके बाद 3 फीट विंडो का मतलब 90 सेंटीमीटर, और उसके बाद विंडो का हाफ, तो 4 फीट होता है 2 फीट, 2 फीट मतलब 60 सेंटीमीटर। तो 90 प्लस 60 150, और ये 300 450, टोटल 450 सेंटीमीटर का इसका हाइट हम लेंगे। तो आ जाइए, यहाँ से लेते हैं, लाइन लेते हैं, इसको खड़ा करते हैं 450, ये भी आएगा 450, ये भी आएगा 450, ये भी आएगा 450। चलिए अब इनको हम मिला देते हैं, शेप खुद ब खुद निकल के आएगा।
आप काम सही करते जाएंगे तो शेप खुद ब खुद निकल के आएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये मिल गया हमें। अंदर की लाइंस हमने हटाई है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो अंदर की लाइंस हैं ये हमने डिलीट कर दिया, अंदर की लाइंस ये हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आइए साइड व्यू में आते हैं। यहां से लाइन लेते हैं, कितने का, ये लगभग 100 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, क्योंकि इसका कोई मेजरमेंट दिया हुआ नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ तक लेते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। टॉप व्यू में आ जाते हैं, ऑफसेट लेते हैं 45 सेंटीमीटर का, जितना प्रोजेक्शन है उतना। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें इधर, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं इधर, और इसको अब एक्सटेंड करते हैं। ये हो गया, ये हो गया। सेम यही चीज़ हमें उधर भी ले जानी है। कॉपी करते हैं, इसको पिक करके यहाँ से इसके सेंटर पर डाल देते हैं। जो भी फालतू है पहले उसको ट्रिम कीजिए। ये गया, ये गया, ये गया और ये गया। अब ये सबसे ऊपर वाली छत हो गई, तो ये लाइंस हमारी नहीं दिखेंगी। डिलीट कीजिए, ये भी डिलीट कीजिए और ये सब डिलीट हो जाएगा। अब मिड पॉइंट से इसको मिला देंगे। हो गया, इधर भी ट्रिम करना है। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ देख रहे होंगे कि रूफ के स्लैब की कुछ थिकनेस है, तो ये होता है हमारा 6 इंचेस। 6 इंचेस मतलब 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस। ठीक है, चलिए फिर हम चलते हैं, साइड व्यू में आते हैं, लाइन लेते हैं यहाँ से 15, इधर से भी आइए 15 और इधर से भी आइए 15 और इन सब को हम मिला देंगे। ये मिल गया, ये मिला और ये मिला। ठीक है, जो भी फालतू गया है उसको हम ट्रिम करते हैं। और ये हो जाएगा ट्रिम। ठीक है, अब देखते हैं इस बीच में भी एक थोड़ा सा प्रोजेक्शन जैसा उठाया हुआ है, तो इसको भी हम वही काम करते हैं। यहाँ से लेते हैं 100 और दोनों तरफ 150 मिड पॉइंट से ले लेते हैं। तो फ्रंट में आ जाइए, लाइन लेते हैं, इसके मिड पॉइंट से यहाँ लेते हैं 100 और यहीं से इधर ले लेते हैं 150 और इधर से इधर ले लेते हैं 150 और इससे इसका मिड पॉइंट मिला देते हैं। किधर गया, ये आया, ये इधर आया और ये इधर आया, फिर ये यहाँ से जाके यहाँ, फिर ये लाइन ले लेते हैं यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। इस लाइन को हटा दीजिए, यहाँ भी एक लाइन लेना होगा 15 का। इन दोनों को ट्रिम करते हैं, ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया। लाइन लेते हैं यहाँ से ये और ये ट्रिम कर लेते हैं। इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे और अब ट्रिम करेंगे। ठीक है, इतनी कहानी हो गई। अब चलिए आगे चलते हैं, हम नीचे हम प्लिंथ लेवल बनाते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा बाहर निकल के, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा बाहर निकल के बना हुआ है। तो बाहर कितना, इसको लगभग 6 इंचेस इसको बाहर निकाल के देखते हैं।
लाइन लेते हैं यहाँ से 15 और इधर जाते हैं 1000, इधर 15। साइड व्यू में चलते हैं, लाइन लेते हैं यहाँ से 45, इधर आ जाइए 1000 और इधर 45। लाइन लेते हैं यहाँ से 15 400 सॉरी 300। फिर इधर से फ्रंट में आते हैं, लाइन लेते हैं ये 45 और ये 300 और फिर ऊपर वही फिर 45 हो जाएगा, वहीं आके मिलेगा बिल्कुल एग्जैक्ट। इसको फिलेट से मिला देते हैं, रेडियस 0, ये और ये, फिर ये और ये। किन्हीं का फिलेट रेडियस 0 करके अगर लाइन ऐसे नहीं मिल रहा है तो एक बार ट्रिम मोड ऑप्शन को इसमें चेक कर लीजिएगा। फिलेट में जो हमारा 3 टर करके ट्रिम मोड ऑप्शन आता है, ये ट्रिम में ही होना चाहिए, तभी ये बनेगा आपका, नहीं तो नहीं बनेगा। F5 से फिर चेंज करते हैं, लाइन लेते हैं, फिर इधर 15, इधर आ जाइए 300, इधर फिर 15, फिर यहीं सीधा नीचे लेते हैं 45 और इधर 300, इधर फिर 45। ठीक है, फालतू जो भी है उन सबको ट्रिम मार दीजिए। लाइन लीजिए यहाँ से यहाँ, ठीक है। फिर लाइन लीजिए इधर से 15, इधर से 400, फिर इधर से 15, लाइन लीजिए इधर से 45, इधर से 400 और ऊपर फिर 45 हो गया। फिर फिलेट से मिला देते हैं इन दोनों को, यहाँ से यहाँ। अब देखेंगे इस कॉर्नर में अगर हम आ जाएं तो देखेंगे इधर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे निकल के पीछे की तरफ गया है। ठीक है, तो ये भी हमें डिज़ाइन कर लेना है। आइए इसको भी करते हैं, लाइन लेते हैं यहाँ से 15, इधर से 15, यहाँ से 15, इधर से 15 और यहाँ से भी 15, इधर से भी 15। इन दोनों को मिला दीजिए और बाकी सारे को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, हो गया। अब यहाँ भी एक छोटा सा है, देखिए यहाँ भी छोटा सा निकला हुआ है, जो इसका एक्सटेंशन है इस वाले का। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारा, इसी का एक्सटेंशन उधर तक गया हुआ है ऐसे। ठीक है, तो इसको हमको शो करना है। चलिए इसको भी हम करके देख लेते हैं। इसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं, इधर ले जाते हैं, इसको भी स्ट्रेच करते हैं, यहाँ से इधर ले जाते हैं, इसको भी स्ट्रेच करते हैं, ऐसे इधर ले जाते हैं। ठीक है, अब लाइन लेते हैं यहाँ से, ये 15 हो सकता है इसमें एक आध लाइन की ज़रूरत ही ना पड़े जो हम लोग बनाए, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस है उससे बना लेना ठीक है। ये 15, तो देखिए ऊपर वाले की बेसिकली हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हम सीधा इन दोनों को मैच करेंगे और ये हमारा रेडी हो जाएगा। इसको हम हटा देंगे, ट्रिम कर देते हैं इसको, डिलीट हुआ और ये ट्रिम हो गया।
बाकी सारा कुछ ट्रिम, ये भी ट्रिम, ये ऐसे और ये। ठीक है, हो गया इसका भी काम। चलिए अब आते हैं विंडो वाले पार्ट में। अब विंडो बना के देख लें ज़रा कैसे बनता है। तो इसके मिड पॉइंट से हम लेंगे एक लाइन जो कि 3 फीट का होगा। 3 फीट मतलब 90 सेंटीमीटर। अब ये चूंकि पूरा 1000 का है तो इसका मिड पॉइंट 500 के हाफ पर, मतलब 500 वाला पार्ट जो है इधर वाला, उसका हमें मिड पॉइंट लेना है। तो हम 250 पर लेंगे। अब 250 से इधर तो 4 फीट वाइड हमारा विंडो है, विंडो का विड्थ भी हमारा 4 फीट होता है। तो 120 का हाफ 60 ऊपर 120, इधर फिर 120, नीचे फिर 120। ठीक है, इसको ट्रिम कर लेंगे। चलिए हो गया। अभी इसको हम रहने देंगे, इसका काम आएगा। ठीक है, इस चीज का काम आएगा। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए ऐसे भी उसको बाद में कर लेंगे। अब विंडो का भी देखिए हमारा कुछ विड्थ है यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा विंडो का फ्रेम है जो कि है 3 इंचेस। 3 इंचेस अब आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, 7.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, चलिए आते हैं, लाइन लेते हैं यहाँ से 7.5 और इसको ऊपर यहाँ ले जाते हैं और इसी को फ्रंट में लाके यहाँ से यहाँ ले आते हैं, ट्रिम कर देते हैं। ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया। ठीक है, अब देखिए एक काम पहले हम कर लेते हैं। देखिए इसमें चूंकि प्रोजेक्शन निकला हुआ है तो थोड़ा सा हमें इसमें बनाना ही पड़ेगा, ट्रिम वगैरह भी करना पड़ेगा। ऊपर में कोई प्रोजेक्शन नहीं है, चूंकि ऊपर में जो छत है हमारा वही प्रोजेक्शन के तौर पे काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी विंडो जैसा बना है इसी को सीधा ऊपर हम कॉपी कर देंगे। तो ये कितने पर कॉपी होगा ये देख लीजिए। अगर यहाँ से हम पिक करते हैं इसको, यहाँ अगर बेस पॉइंट लेते हैं तो पहले तो 4 फीट अपना जाएगा, फिर ये जाएगा 6 फीट, 3 फीट एक फ्लोर का, 3 फीट फिर अगले फ्लोर का विंडो सिल लेवल। ठीक है, तो 4 प्लस 6 हो जाएगा 10 फीट। 10 फीट मतलब 300 सेंटीमीटर। तो ये सीधा 300 सेंटीमीटर पर कॉपी होगा। देख लेते हैं करके, सेलेक्ट करते हैं, पूरा कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं ऊपर की तरफ 300। ठीक है, अब आइए, अब जब वो मिल गया तो फिर कोई टेंशन नहीं। अब इसमें हम बना लेते हैं अपना प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है, 6 इंच बाहर भी निकला रहेगा। 6 इंच मतलब 15 सेंटीमीटर, मतलब खिड़की के दोनों साइड बाहर निकला रहेगा। और खिड़की से जो सरफेस से जो बाहर होगा वो होगा 1.5 फीट का, मतलब 45 सेंटीमीटर। इधर आ जाइए, अब जब ये 15 सेंटीमीटर इधर तो 15 सेंटीमीटर उधर भी, 120 सेंटीमीटर का विंडो तो 15 प्लस 120 प्लस 15 ये हो जाएगा 150। फिर इधर आ जाएंगे 45 और इधर आ जाएंगे 15। ठीक है, अब ट्रिम कर देते हैं पहले इसको। ओके, अब इसकी भी थिकनेस बनाते हैं। तो इसकी थिकनेस ऐसे 3 इंचेस होता है, 3 इंचेस ही ले सकते हैं या थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये पूरा आएगा 150, ये आएगा फिर 5, फिर साइड में चले जाइए, लाइन लीजिए यहाँ से 45 और ये फिर 5, ये लीजिए और ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं, इसको भी और इसको भी।
कॉपी करते हैं इस डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ से ये 250 पर है, ठीक है, मिड पॉइंट से। तो अगर इधर से उधर डालना होगा तो हमें फिर से वही करना होगा, 250 पर ही डालना होगा। तो यहाँ से 250 करेंगे तो इस पॉइंट पर बिल्कुल बीचों बीच आएगा, या सीधा समझिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इन चीज़ों को। देखिए सीधा इसी पर लेते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 250 ये और फिर 250 ये, तो मतलब टोटल जाएगा 500। आ गया बिल्कुल हमारे जगह पर, बन गया विंडो हमारा। चलिए अब इधर चलते हैं, इधर भी 2 विंडो है, ये भी बना लेते हैं। किधर गया, हाँ, इधर भी 2 विंडो है, ये भी बना लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें फिर से बनाना ही पड़ेगा। लाइन लीजिए, यहाँ से 90, इधर से 60, ऊपर जाएंगे 120, इधर आएंगे 120, नीचे आएंगे 120, इधर जाएंगे 60, ठीक है। ये लाइन हम लेते हैं, अच्छा उधर से दिखेगा, लाइन लेते हैं इधर कितने की, 7.5 ऊपर मिला लेते हैं, और इधर से ही लाइन लेकर इधर मिला ले, इधर से ही लाइन लेकर इधर मिला लेते हैं, ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, एक कॉपी कर देते हैं ऊपर की तरफ, CO इंटर, यहाँ से उठाएंगे 300 पे, एग्जैक्ट है, ठीक है, ठीक है। चलिए, और इधर फिर इसका हम बना लेंगे प्रोजेक्शन, 15, 45, 150, 45 और ये 15। ये 15 नहीं हुआ क्या, कितने का है ये, ठीक तो है, और ये भी ठीक है, ठीक है। जब तक पूरा ना बने आइसोमेट्रिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसको हम लोग कितना लिए थे, 5, इधर आ जाइए 45, फिर इधर आइए 5, ओके। फ्रंट में आते हैं 150 एंड 5, ओके। इधर भी शायद एक विंडो दिख रहा होगा, है, हाँ है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का आंसर वही है कि ये पूरा 1000 का ही है। हमने 300 के हाफ पर बनाया है, तो 300 के हाफ पर बनने से ये हो गया 150 पर इसका मिड पॉइंट है। तो 150 यहाँ से, 150 उधर से, तो बीच का बचेगा 700। तो अगर यहाँ से हम 700 पर मूव करें, 150 पर है, 850 पर, 850 पर हम करेंगे तो एग्जैक्टली वहीं पर आ जाना चाहिए। कैसे, देखिए यहाँ से ये हमारा 150 पर बना है, क्यों, क्योंकि ये 300 है। देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ये, देखिए ये 400/300 है, तो ये पार्ट जो बचा वो
400 है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओके, ये हमारा यहाँ से 150 पर है ये। ठीक है, अब ये 150 है तो जाहिर सी बात है कि उधर से भी 150 ही मिड पॉइंट होगा। तो अब जब यहाँ से हम मूव करेंगे इस पॉइंट तक, तो कितना डिस्टेंस हमें कवर करना होगा? पूरा है 1000। ठीक है, उसमें 150 150 300 घटा दीजिए तो बीच का बचता है 700। तो यहाँ से हम इसको 700 पर एग्जैक्टली डालेंगे तो मेरा एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं इसको। चलिए, ये वाला ही बस होना है कॉपी, और तो कोई है नहीं। कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं, उधर डालते हैं 700 पे, आ गया बिल्कुल जगह पे। चलिए, अब आते हैं, एक लाइन लेते हैं और इसका डोर बनाते हैं। देखिए, डोर का जो हाइट होता है हमारा वो होता है, लाइन के लिए माफ करें, 7 फीट। 7 फीट मतलब 210, यही आपका सेंटीमीटर प्लान में भी दिया था, आपको याद होगा। 3 मतलब क्या बोलते हैं, 100 सेंटीमीटर बाय 210 ऐसा करके रहता था, आपको ध्यान होगा। ये 210 इसी का हाइट है, 7 फीट। ठीक है, तो ये हम 210 पे बनाएंगे। ऊपर एक आर्च बना लेंगे हम आइसो सर्कल से, सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, चलिए चलते हैं। और इसकी विड्थ हम एक अंदाज पे हम ले लेते हैं इसको 4 फीट, मतलब 120 सेंटीमीटर, 120। ठीक है, चलिए आते हैं, लाइन लिया हुआ, मिड पॉइंट से इधर 60 जाते हैं, ऊपर 210, इधर फिर 120, इधर फिर 210 हो गया। यहाँ पर आइसो सर्कल बनाना है, EL इंटर करेंगे, I इंटर करेंगे, इसके मिड पॉइंट से ये हमारा रहा आइसो सर्कल। ट्रिम कर देंगे, इसको हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। चलिए, अब आते हैं इधर, लाइन लेते हैं, यहाँ से इधर आइए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअली, इसलिए हमने ये लाइन ली है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कितने का? 25। साइड व्यू में ले लेते हैं, ये हमारा 15। ऐसा एक फिगर आपने बनाया हुआ है, याद होगा आपको, फर्स्ट ड्राइंग यही है, 25 एंड 15। ठीक है, इधर आ जाते हैं, इसकी सीध से एक लाइन नीचे करते हैं और इस लाइन को देखिए बिल्कुल यहाँ आके ये मिल जाएगा, इसको हम ट्रिम कर देते हैं। इनको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी कॉपी करके यहाँ से पिक करके, सॉरी, कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करके यहाँ पर हम डाल देते हैं। ठीक है, F5 से फ्रंट में आ जाइए, इन सब को हमको ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन हो जाएगा, ज्वाइन होगा, ज्वाइन होगा, ज्वाइन होगा, ज्वाइन होगा। चलिए, इसको भी हम लोग पीछे से जोड़ देते हैं और इसको ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही है, नहीं एक लाइन बना हुआ है यहाँ पे। ओके ओके, इस वाली लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे, ये और ये ज्वाइन हो जाएगा और ये छोटी सी लाइन जो है ये डिलीट हो जाएगी। ऐसा बना हुआ है। ठीक है,
अब डोर का भी फ्रेम का थिकनेस होगा, तो इसको भी वही सेम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ऊपर की तरफ लेते हैं 210, ठीक है, और इधर बाहर की तरफ कर देते हैं 5, ठीक है। चाहे तो इस सेमी सर्किल को भी हम कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसा कर दे सकते हैं, ऊपर का ट्रिम कर दीजिए, और ये हमारा कुछ ऐसा हमें मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हमें बनाना है रेलिंग, ये रेलिंग, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका हाइट होता है 3 फीट, यहाँ से ये 3 फीट मतलब 90 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसको भी हम बना लेते हैं। यहाँ से एक लाइन लेते हैं, पहले तो एक बेस बनाइए, तो बेस कितने का, 2x2 का हम बना लेते हैं। 2 ज़्यादा छोटा हो गया तो 4 का कर लेते हैं, 4 4 4, ठीक है। यहाँ से लाइन लीजिए, यह आएगा 90, काफ़ी ऊंचा चला जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम 30 ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आइए 30, यहाँ से भी आइए 30, और ऊपर से हम इसको मिला देते हैं, लाइन लेते हैं, इधर ट्रिम, ठीक है। अब आइए, अब देखिए यहाँ इसका लेंथ जो है वो था 300, ठीक है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर का एक हो गया। अब इसको हमको टोटल यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक लगाना है, ठीक है। तो कितने आइटम्स हम लगा सकते हैं, तो इसका हमने एरे बताया था, एरे कमांड से, एरे कमांड हमने बताया हुआ है। इंटर प्रेस करते हैं, पाथ के लिए PA इंटर करते हैं, पाथ ये हो गया हमारा। अब कितना है एक बार देख लें ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। तो आइए आइटम्स में चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स हमारा 1 ले लेते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स 9 करते हैं, फिर से आइटम्स में जाते हैं, इस बार डिस्टेंस बिटवीन इतना ज़्यादा ले लेंगे कि हम जानते हैं कि उतना लंबा तो वो है ही नहीं, फिट आइटम्स अलॉन्ग पाथ Y करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारा ये थोड़ा सा बाहर चला जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा, इसको एक्सप्लोड कर देते हैं पहले, X इंटर, इसको सेलेक्ट करते हैं। हालांकि ये भी पॉसिबल है कि कैलकुलेशन से हम इसको सही कर लें, क्योंकि देखिए ये 4 सेंटीमीटर जब इधर जाएगा तो ये 4 सेंटीमीटर कहाँ एडजस्ट होगा, इन सब के डिस्टेंसेस के बीच में। तो डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में अगर 4 सेंटीमीटर को हमको एडजस्ट करना है तो 0.5 सेंटीमीटर सबको घसकाना होगा, है ना। 0.5 सेंटीमीटर सबको अगर हम घसकाएंगे तो हमारा आ जाना चाहिए, है ना। तो चलिए कर ही लेते हैं, क्यों काम अधूरा छोड़ें, काम को क्यों अधूरा छोड़ें। मूव, इधर से इधर, या सबको एक एक काम करता ना, 4 सेंटीमीटर सीधा मूव कर लेता है। चलिए ये यहाँ से यहाँ,
से यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, अब इसी तरह इसको फ्रंट में भी कर लेना है। तो फ्रंट में देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। इसको सेम वही काम करना है, किधर गया, 13 चले जाएंगे हम इधर, पूरे को सेलेक्ट कीजिए, एरे करते हैं, पाथ के लिए PA इंटर, इसको सेलेक्ट करते हैं, आइटम्स, डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स 1, आइटम्स हो जाएगा 13, फिर आइटम्स, डिस्टेंस बिटवीन इतना ज़्यादा, और इंटर प्रेस करेंगे, Y इंटर करेंगे, ये हमारा हो गया। यहाँ भी फिर वही कांड हुआ है, एक बाहर चला गया है, तो फिर से हम वही काम करेंगे। पहले तो एक्सप्लोड कर लेते हैं इन सबको, X इंटर, अब पूरे को सेलेक्ट कीजिए, मूव कीजिए, यहाँ से यहाँ, मूव, यहाँ से यहाँ। अगर इस सारे को हम सेलेक्ट कर लें एक बार में, और मूव कर दें यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये भी हो गया। कभी कभी दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। ओके, ठीक है। अब इसको अगर हम को कॉपी करना है तो हमको कॉपी करना होगा यहाँ से हम पिक करेंगे और इसके यहाँ पर हम डाल देंगे। चलिए, इधर भी हो गया। बाकी अंदर का कुछ ट्रिम करना होगा, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम हो गया दोनों, ये दोनों ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हुआ, ये ट्रिम हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। चलिए, हो गया काम। अब इसके ऊपर जो है ये है हमारा, तो इसको भी हम बना सकते हैं, ये भी बन जाएगा। इधर से इस फेस में आ जाइए, लाइन लीजिए, यहाँ से हम लेंगे, थोड़ा सा बाहर निकल लेते हैं 1 सेंटीमीटर, इसको 5 ऊपर जाते हैं, इधर भी 5 लेते हैं, नीचे भी सॉरी, इधर 5 से ज़्यादा होगा, 6 होगा, इधर फिर जाते हैं 5 और इधर आते हैं 1, ठीक है। अब इसी को हम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पर, पीछे से ही पिक करना होता ना, सेलेक्ट करते हैं पूरे को, कॉपी, यहाँ से पिक करके और यहाँ पर डाल देते हैं। अब इसको हम मिला देते हैं, ये, फिर ये, और ये, ट्रिम कर देते हैं, और इन सब को कर देते हैं डिलीट, ये सब हो जाएगा डिलीट, ठीक है। ये भी उसी तरह होगा, डिलीट, ट्रिम होगा, सेम, ट्रिम,
and delete. Same trim, delete trim, and delete trim, ये trim, ये trim and delete ये भी उसी तरह हो जाएगा, delete delete trim, trim, ठीक है। यही सेम काम हमें इधर भी करना है, इधर भी करना है। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इधर से भी कॉपी, इस डायरेक्शन में आते हैं, CO इंटर, इसके मिड पॉइंट से पिक करते हैं और यहाँ इसके मिड पॉइंट पर डाल देते हैं। अच्छा, ये दोनों नहीं हुआ तो इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, आइए ट्रिम करते हैं इसको। हाँ ठीक है, ओके। तो इसको भी हम वही काम करेंगे, हटा लेते हैं इसको, ये हट गया, ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं, TR डबल ट्रिम हो जाएगा, ट्रिम होगा, ट्रिम होगा, इधर इधर TR डबल इंटर, हाँ भाई किधर गया? हैंग कर रहा है। चलो 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 चलो, परेशानी नहीं करनी है, परेशानी नहीं करनी है। ठीक है, ये भी डिलीट, इधर आइए, इसमें से कुछ अभी बंद करने का भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या बंद किया जाए, नहीं किया जाए। ओके, ये माउस के चलते डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके चलिए ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट हो जाएगा। ये भी सेलेक्ट करेंगे, डिलीट होगा, ये भी सेलेक्ट करेंगे, डिलीट होगा। इधर आते हैं, ट्रिम कर देते हैं, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा। ठीक इसी तरह इधर भी आते हैं, इसको ट्रिम करते हैं। पहले ट्रिम कर लेते हैं सारे एक बार में, क्योंकि माउस में हो चुका है प्रॉब्लम, लगता है बैटरी ख़त्म है। तो पहले ट्रिमिंग का काम सारा कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको डिलीट कर लेंगे। ठीक है, टच पैड से काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द सिचुएशंस लाइक दीज। कभी भी घटनाएं घट सकती हैं, है ना।
चलिए किधर गया किधर गया, आ जाओ। के zoomed, ये जाएगा। अब बाकी इसमें हो जाएगा सारा डिलीट। सॉरी, ये भी ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा और ये ट्रिम होगा। ठीक है, अब आइए, इसमें क्या है कि ये सारा हो जाएगा डिलीट, ये सारा हो जाएगा डिलीट। भैया इधर से ले रहे हैं, इसको इज्जत रख लिया करो। ये डिलीट, ओके, डिलीट डिलीट। ये डिलीट। ठीक है, इधर का भी हो गया सारा। अब जब इधर का सारा हो ही गया है तो अब हम फ्रंट में आ जाते हैं, पैन करते हैं इसको। ठीक है, एक ये क्या हो गया, ये हमारा नहीं सेलेक्ट हुआ था क्या। मूव करते हैं इसको, यहाँ से उठाकर यहाँ पर। फ्रंट में देख लेते हैं फ्रंट का क्या सीन है। फ्रंट में ये सब मिला हुआ है, तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे, पैन करते हैं और इनको उधर से मिला देंगे। ठीक है, तो जे इंटर कीजिए, ये वाली लाइन, सॉरी हल्का सा जूम इन ज़्यादा हो गया, जे इंटर, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटर और इधर से ये नीचे वाली लाइन, ये इसमें सही सही नीचे वाली लाइन जे इंटर और ये वाली लाइन इंटर। ठीक है, और एक ये हमने लिया था 5 सेंटीमीटर का ना, F5 से चेंज करते हैं, थोड़ा इसको यहाँ पर जूम कर लेते हैं। ओके, हल्का से इसको जूम करते हैं, इधर ये आ गया है और पीछे की तरफ थोड़ा सा दिखा देना होगा। इधर की तरफ 4 ही ले लेते हैं और सीधा ये यहाँ तक। ठीक है, ट्रिम कर देते हैं। ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हुआ, ये ट्रिम हुआ, नहीं 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 नहीं, होल्ड ऑन अ सेकेंड, ये और उधर जाएगा। अब ट्रिम होगा ये 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 ऊपर से चला गया और ये नीचे वाला ट्रिम हो जाएगा। ओके, देखिए ये जब बनाइएगा तो और क्लैरिटी आएगी। कुछ ऐसा शेप, ठीक है, यही शेप हमें चाहिए था। पैन करते हैं इसको, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ भी वही काम करना है। यहाँ इसको एक्सटेंड हमको कर देना है, ये एक्सटेंड हो गया, ट्रिम कर देते हैं,
एक्चुअली ये दोनों ही ट्रिम होगा, ये भी ट्रिम होगा और ये भी जाएगा, डिलीट एंड ट्रिम, और ये भी चला जाएगा। ठीक है, बस अब आ जाइए, अब देख लेते हैं अब और क्या काम बचा हुआ है। अब कुछ भी नहीं बचा है, एक तो ट्रिम मारिए, ये गया ट्रिम, बाकी सबको एक साथ कर लेंगे। पहले ट्रिमिंग का काम कर लेते हैं। ट्रिम, ये थोड़ा जूम आउट हो जाओ, पैन, स्ट्रगल देखो, स्ट्रगल बिना माउस का क्या स्ट्रगल होता है, और माउस तो रखना ही रखना है इस परेशानी के लिए भी, इस परेशानी से बचने के लिए भी, और दूसरा अपने कीबोर्ड मतलब लैपटॉप के टच पैड को बचाने के लिए भी, क्योंकि इतना ज़्यादा घसाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, शल बसेगा। समझ रहे हैं बात को? ओके, आ जाइए, ये रहा, ये रहा, ये रहा, जूम आउट, जूम इन, ओके। चलिए एक और चीज़ यहाँ रह गया है, इसको भी हम कर देते हैं ट्रिम, और ये भी हो जाएगा ट्रिम, ये नहीं दिखेगा इसमें से, ओके। ये हो जाएगा डिलीट, ये भी होगा ट्रिम। चलिए अब इन सबको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट, 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 कभी ड्रैग कर लेता है, कभी नहीं करता है। हालांकि लैसो वाला फंक्शन भी सिलेक्शन में ठीक ही है, कभी कभी काम आ जाता है। जैसे अगर यहाँ अगर हम ये नहीं चाहिए था, नहीं भाई हटो तुम, डिलीट, डिलीट एंड डिलीट। चलिए ये हो गया हमारा ड्राइंग कंप्लीट। पैन कर देते हैं थोड़ा सा इसको। ये पूरी तरह से हमारा ड्राइंग हो चुका है कंप्लीट। ठीक है तो इसको एक बार बना लेंगे, ट्राई कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट्स में एक बार पूछेंगे। आगे अब इसके बाद सिविल वालों के लिए हम लोग 3D पे चलेंगे। मैकेनिकल का अभी आइसोमेट्रिक में उनका प्लेलिस्ट हम सेपरेट कर देंगे, डोंट वरी, मैकेनिकल का प्लेलिस्ट फिर सेपरेट हो जाएगा। और अब सिविल वालों के लिए 3D स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस क्लास को एंड करते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।